वेलकम टू एक्सप्लोर लर्निंग। अभी तक हमने डोमेन पढ़ा, डोमेन के कुछ क्वेश्चंस किए। अच्छा, हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट है, और इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ मैं वो कराऊंगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स टू मॉड एक्स माइनस वन अपॉन फाइव, इसका हमें डोमेन निकालना है। तो हमने साइन इनवर्स एक्स का डोमेन पढ़ा है, कहाँ जो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स जो हमने पढ़ा था, जो साइन इनवर्स एक्स पढ़ा था, इसमें एक्स कहाँ से कहाँ होता है, माइनस वन से वन तक। तो यहाँ एक्स की जगह ये है तो ये इसकी रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस वन से टू मॉड एक्स माइनस वन अपॉन फाइव, वन तक। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फाइव का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस फाइव से टू मॉड एक्स माइनस वन, फाइव तक। ठीक है, हम क्या करेंगे, वन ऐड कर देंगे, वन दोनों तीन ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव प्लस वन, टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस वन, फाइव प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर, टू मॉड एक्स सिक्स। ठीक है, हम टू से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस टू मॉड एक्स थ्री। अच्छा ये देखना, माइनस टू से मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री है। ठीक है, तो याद रखना अगर ऐसे लिखा है माइनस समथिंग, ऐसे सपोज ऐसे लिखा है ए से अच्छा पहले इसमें हम क्या करते हैं, टू इसको अगर देखा जाए माइनस, तो हम कैसे लिख लेंगे, माइनस टू से थ्री है तो जो अच्छा, वैल्यू माइनस मॉड टू से एक्स की थ्री के बीच वैल्यू में होगी कभी वही नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, ठीक है। जीरो तो से यहाँ जैसे माइनस थ्री टू के से बीच में थ्री होगी, तक दे चाहे देख रखा लो। है, तो माइनस जो टू का इसके हटा के मॉड क्या वैल्यू हम होता क्या है, लिख टू देंगे, होता है, तो जीरो से वो जीरो से थ्री थ्री के के बीच बीच में में रख आता है। देंगे, क्योंकि माइनस मॉड वन एक्स का की वैल्यू मॉड कभी क्या होता माइनस टू नहीं हो है, वन सकती, होता है तो माइनस वो भी वन नहीं हो जीरो से सकती, थ्री के तो बीच में आता है। वैल्यू तो क्या आ ऐसे जाएगी, जीरो अब से जीरो से थ्री के बीच जीरो में हो से थ्री जाएगी, बच्चे ठीक है। सपोज ऐसे एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे जीरो से एक्स बी लिखा हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस जो बी से जीरो से एक्स बी लिखा हुआ है, जीरो से प्लस बी तक मॉड लिख एक्स सकते हैं, ऐसे बी कर लिखा सकते हैं। तो हुआ है, इसको ठीक क्या है। लिख तो देंगे, जीरो से मॉड एक्स माइनस बी हो थ्री से जाता है, माइनस बी से एक्स प्लस बी। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स क्वस टू कॉस इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स। सेम वैसे ही करेंगे इसमें। मैंने कॉस इनवर्स एक्स का बताया था, कॉस इनवर्स एक्स का एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस वन से वन तक। तो यहाँ एक्स की जगह ये है, तो इसको कहाँ से कहाँ तक कर देंगे, माइनस वन से वन तक। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, हम इसको टू एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स। इसको अलग अलग तोड़ लेंगे, एक बार क्या लिख लेंगे, केस वन क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ऐसे अलग अलग लिख लेंगे इसको, माइनस टू एक्स लेस देन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड केस टू क्या हो जाएगा, एंड इंटरसेक्शन लेंगे ना इन दोनों का, क्योंकि दोनों इंटरसेक्शन ही आएगा इनका, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन टू एक्स। ये दो केस है, तो अलग अलग केस सॉल्व करेंगे, उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो हम पहले केस वन सॉल्व करते हैं। केस वन क्या होगा, केस वन हमारा वन प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस टू एक्स। ठीक है, ये है, तो इसको क्या लिखेंगे, इधर ले आओ, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन, इसके रूट्स देख लो, रूट्स जो निकालोगे तो जो इसको फैक्टर आएंगे एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन, मतलब ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, कुल मिला के एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो हम नंबर लाइन पे करके बनाते हैं तो क्या होगा, इसका जो पॉइंट होगा वन होगा, प्लस माइनस हमको पॉजिटिव लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू वन से इन्फिनिटी। ये मैं बता चुका हूँ पहले कैसे लिया जाता है। ठीक है, ऐसे केस टू सॉल्व करते हैं। केस टू कैसे हो जाएगा, केस टू हमारा क्या दिया है, वन प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन टू एक्स, ओके, लेस देन टू एक्स, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स लेस देन, तो ये किसका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे, वन ले लेंगे प्लस माइनस, तो लेस देन के लिए माइनस वन होता है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से वन, क्लोज ब्रैकेट है वन पे। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखा जाए तो इसका वन से इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट से वन के लिए देखा जाए, इनको दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, अगर देखा जाए माइनस इन्फानाइट इन्फानाइट माइनस वन वन, तो ये क्या माइनस, ये माइनस इन्फानाइट से वन है। ठीक है, और ये वन से इन्फानाइट है, सॉरी माइनस इन्फानाइट से वन है, और दूसरा वाला कहाँ से कहाँ तक है, माइनस वन से, सॉरी यहाँ पर माइनस वन होगा, यहाँ माइनस वन है, ये माइनस वन नहीं, ये वाला माइनस वन, सॉरी ये माइनस वन है और ये प्लस वन है। ठीक है, ये माइनस वन है,
तो ये -1 से इन्फाइनाइट, ये वाला 1 से ये माइनस कहाँ गया ये, हाँ -1 से इन्फाइनाइट, तो -1 से इन्फाइनाइट, ये गलत हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x+1 है, ठीक है, तो यहाँ एक -1 आएगा, तो -1 से इन्फाइनाइट होगा, तो हम दोबारा बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट, ठीक है, यहाँ पर क्या है -1, यहाँ 1, तो एक आया हमारा -1 से इन्फाइनाइट, -1 से इन्फाइनाइट, ठीक है, और एक आया 1 माइनस इन्फाइनाइट से 1, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, यही तो हुआ, माइनस x बिलोंग्स टू -1 से 1, दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं f(x) = ln sin x, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, फिर वही चीज ln sin x, रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ ln हटाऊंगा, तो उधर क्या है, ln के नीचे बेस e होता है, ठीक है, बेस रहेगा बेस, क्यों, तो e उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू e⁻0 लिख सकते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा sin x ग्रेटर e⁻0 क्या 1, अच्छा sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, लेकिन हमें हमेशा मालूम है, हमें ग्राफ मालूम है sin x का, वो ग्राफ जो होता है वो 1 से बड़ा नहीं होता, sin x की वैल्यू जो होती है वो 1 से कभी बड़ी नहीं होती, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा sin x इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, इक्वल्स टू 1 हो सकता है, तो इक्वल्स टू 1 कहाँ कहाँ होता है, जहाँ जहाँ 2n पाई प्लस π/2, मतलब n बिलोंग्स टू इंटीजर, जैसे n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखो तो क्या जाएगा 2 पाई प्लस π/2, कितना, अच्छा n की वैल्यू 0 रखो, 0 रखो तो क्या आएगा π/2, 1 रखो तो आएगा, तो ऐसे नेगेटिव में भी जाओगे पॉजिटिव में, तो यही वैल्यूज आएंगी, सारी वैल्यूज कवर कर लेगा, जहां जहां sin x क्या हमारा 1 होगा, ठीक है, ऐसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास f(x) = cos इनवर्स 2 - x प्लस ln 3 - x, मतलब ये दो फंक्शन है, सपोज ये f(x) है, सॉरी ये g(x) है और ये h(x) है, ठीक है, तो ये gx और hx जब दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है तो दोनों का अलग अलग हम क्या निकालते हैं, डोमेन निकालते हैं, और इनका क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो पहले इस वाले फंक्शन का देखिए, तो cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स के लिए बताया गया कि यहाँ जो x होता है वो क्या होना चाहिए -1 से 1, तो x क्या 2 - x है, तो क्या लिखेंगे -1 से 2 - x जो होगा वो होगा 1 तक, ठीक है, इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 2 ऐड कर दें और 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या हो जाएगा -1 - 2 2 - x -2 1 - 2, तो क्या हो जाएगा -3 - x -1, ठीक है। अब क्या करें, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो क्या हो जाएगा 3 रिवर्स होता था साइन x 1, ठीक है, 3x 1। अब इस वाले केस के लिए देखें, लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो बस क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो यहाँ क्या कर देंगे 3 - x ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x 3 लेस देन x, तो क्या हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन x, तो x लेस देन 3, मतलब x की वैल्यू जो हो जाएगी वो कहाँ से कहाँ हो जाएगी -∞ से 3, तो चलो इन दोनों का क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इंटरसेक्शन लेके लेके यही करा 1 से 3, मतलब 1 बना लो, 1 है 3 है, तो ये क्या 3 से 1 के बीच में वैल्यू है, क्लोज ब्रैकेट है इसके लिए, मतलब क्लोज रहेगा, ठीक है, और इसके लिए -∞ से 3 है, -∞ से 3 उसके लिए ओपन है, ठीक है, तो जो आंसर होगा इंटरसेक्शन यही आया, तो यहाँ पर तो आ रहा है ये दोनों, ये 1 तो दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, लेकिन 3 एक में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 से ओपन ब्रैकेट 3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इजी वे में, कोई ज्यादा टफ होते नहीं है क्वेश्चन करते हैं f(x) = sin इनवर्स x mod x -3/4 माइनस ln इंटीजर पार्ट ऑफ x -1, ठीक है, तो फिर वही है, दो फंक्शन है gx और ये एक hx, हम इसका अलग डोमेन निकालेंगे, इसका अलग डोमेन निकालेंगे, और दोनों का क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको साइन इनवर्स वाले को देखते हैं, तो सबसे पहले इसका क्या होगा, साइन इनवर्स के लिए क्या होता है, जो अंदर वैल्यू होती है -1 से 1 होती है, तो -1 से mod x -3/4 1, ठीक है, और इसके लिए क्या होगा, ln के अंदर की जो भी वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर पार्ट ऑफ x -1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ओके। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -4 mod x -3 4, ओके, देन हम इसमें 3 ऐड कर देते हैं, तो -4 + 3 mod x 4 + 3 क्या हो जाएगा -1 mod x 7, ठीक है।
अच्छा, मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जैसे यहाँ -1 से 7 के बीच की वैल्यू हो ही नहीं सकती। मॉड एक्स की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। तो हम इसको जो होगा वो वैल्यू आएगी तो 0 से मॉड एक्स 7 ही हो सकती है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। और मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर ऐसे लिखा हुआ है 0 से मॉड एक्स समथिंग बी लिखा हुआ है, तो हम इसको -b से b ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, x -7 से +7 हो जाएगा। तो ये ठीक है, ये हो जाएगा इसका। तो इस वाले का देखते हैं, इंटीजर पार्ट ऑफ x -1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीजर पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 1। अच्छा, इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है इंटीजर पार्ट ऑफ x की, अगर इंटीजर पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन n है, इंटीजर पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन n है, तो हम इसको जब x में x के टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे x ग्रेटर देन n+1, x ग्रेटर देन n+1। ठीक है, अगर इंटीजर पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन n है तो x ग्रेटर देन n+1, तो यहाँ पर क्या 1 है, तो x ग्रेटर देन 1+1 मतलब x ग्रेटर देन 2, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनाइट। यहाँ क्या है, -7 से 7, तो इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बना लेते हैं -इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, -7, फिर उसके बाद 2 बना दे, फिर उसके बाद 7। तो उसकी वैल्यू तो कहाँ से कहाँ तक है, -7 से 7 तक, और इसकी वैल्यू कहाँ से, 2 से 2 पे ओपन है, 2 से इन्फिनाइट तक। तो 2 पे तो ओपन रहेगा, तो इंटरसेक्शन कहाँ तक आया यहाँ से, तो 2 पे ओपन, लेकिन 7 पे कवर कर रहा है, 7 पे ये भी है, 7 पे क्लोज, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 2 से 7। यही आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, f(x) √1 - x² इंटू साइन √sin 3πx। इसमें थोड़ा सा हम ग्राफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे और दोनों का क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो ये वो इसी टाइप का है, gx hx, और इसका अलग डोमेन निकालेंगे, इसका अलग डोमेन निकालेंगे, दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देखते हैं, 1 - x, तो 1 - x² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x इधर x² -1 लेस देन 0, तो x+1 x -1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 -1 1 प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन वाला चाहिए, तो x बिलोंग्स टू -1 से 1। इसका तो ये आया हमारे पास। ठीक है, और अब इसका ग्राफ देखो, साइन एक्स का ग्राफ सबको मालूम होगा। साइन एक्स का सिंपल सा ग्राफ होता है, ये हमारा π/2, ये हमारा पाई, यहाँ 3π/2, फिर हमारा 2π, फिर हमारा 5π/2, इस तरीके से होता है। यहाँ पर -π/2, यहाँ -π, यहाँ -3π/2, -2π, -5π/2। ठीक है, तो अगर साइन एक्स का ग्राफ बनाए तो ग्राफ होता है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, साइन, ये तो साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अगर हम साइन को यहाँ एक्स की जगह टी एक्स कर दें, तो जो जो ये वैल्यू है इसमें सब में टी से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ साइन एक्स की जगह क्या 3πx है। तो देखा जाए ग्राफ बनाने का यही तरीका, साइन एक्स का ग्राफ मालूम है, अगर साइन टी एक्स का ग्राफ निकालना है तो जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है, ये वैल्यूज लिखी हुई उसमें अब मैं टी से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ टी की वैल्यू क्या 3π, तो 3π से सब में डिवाइड कर दो, 3π 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 3π, सब में डिवाइड कर दें, तो जो ग्राफ बन के आएगा, जो हमारा वैल्यू आएगी, जो ग्राफ की वैल्यू आएगी, मैं फिर से बना देता हूँ, सब में 3π से डिवाइड कर देता हूँ, 3π से डिवाइड, 3π से डिवाइड, 3π 3π, सब में डिवाइड करेंगे 3π। ग्राफ वैसे ही रहेगा, बस हमारा क्या पीरियड चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो नया ग्राफ बनेगा हमारा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मैं वैल्यू रख दूंगा अभी सारी, यह यहाँ 0 था। ठीक, यहाँ हमारा 1/3 आ जाएगा। क्या था पहले, क्या था, यहाँ पाई था, तो π/3π, तो 1/3, तो आया वहीं से, यहाँ 1/3 आया, यहाँ क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ये ऐसे, यहाँ 3π आया था, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/3, यहाँ -2/3। ठीक है, यहाँ -1, और वहाँ 2π था तो वहाँ 1। ठीक है, तो ये आया हमारा ग्राफ।
अब ध्यान से देखिए, हमको इंटरसेक्शन लेना है, मतलब ये वाले जो पुराना हमने डोमेन निकाला ये -1 की 1 है, तो मतलब ये भी -1 के -1 के 1 के -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, तो -1 के 1 के बीच में ही लेंगे। तो पॉजिटिव साइन एक्स क्या है यहाँ पर, इसके लिए क्या है, ये क्या होना चाहिए, साइन 3πx मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ग्राफ ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ है, फिर यहाँ है, उसके बाद फिर यहाँ है, और 1 पे तो है, 1 पे तो इक्वल्स टू 0 है, और -1 पे भी है और -1 पे भी है, ठीक है। अब हमको जो देखा जाए -1, हमको इंटरसेक्शन लेना -1 से 1, तो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या ले लें, -1 से 1 के बीच की भी वैल्यू लेंगे इसमें। तो क्या लेंगे, देखो x बिलोंग, सबसे पहले तो क्या है -2/x बिलोंग्स टू -2/3 से -1/3, इसके लिए 1 से ऊपर है, 1 है और 1 से ऊपर है, फिर यूनियन 0 से 1/3 के लिए 0 से 1/3, फिर यूनियन 2/3 से 1 के लिए, लेकिन प्लस -1 पे भी तो 0 है, -1 पे 0 तो +1 और कर दो, यूनियन -1, बस ये आंसर हो जाएगा। इजी है। पहले हमने क्या किया, हमने 1 - x² को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू ये आ गई। तो इसके साथ इंटरसेक्शन इसका लेना होता है, तो हमने पहले इसका ही निकाल लिया। साइन क्या होना चाहिए, साइन 3πx मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले हमने साइन 3πx का ग्राफ बनाया, तो उसको साइन x का ग्राफ बनाने के बाद जब tx का ग्राफ बनाओ तो सब में डिवाइड कर देते, तो यहाँ 3π से डिवाइड कर देते, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आया। ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू इस तरीके से आ गई। उसको हमने देखा x एक्सिस के ऊपर कौन कौन सा ग्राफ है, ये है, यहाँ पर एरिया, ये एरिया, तो यही जो वैल्यूज हैं -1 से 1 के बीच में लेंगे, क्योंकि उस पुराना वाले भी -1 से 1 है, तो उतना ही हमारे पास इंटरसेक्शन लेना -1 से 1 के बीच में। तो -1 से 1 के बीच में देखो, -1 पे 0 है, 2/3 से 1 -1/3 पे पॉजिटिव, 0 से 1/3 पे पॉजिटिव, 2/3 से 1 पे पॉजिटिव, माइनस हमने सब लिख लिया, लेकिन -1 और छूट गया, तो -1 पे भी 0 था, तो -1 और ऐड कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, f(x) साइन इनवर्स mod x -3/4 ln x -2। सबसे पहली चीज, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, नीचे वाली क्वांटिटीज कभी 0 नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अच्छा ln 1 0 होता है, मतलब x -2 नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 3, मतलब अब आराम से क्वेश्चन करो, अगर डोमेन में 3 आता तो उसको एक्सक्लूड कर देना, बाकी सब आंसर ठीक रहेगा। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, इसके अंदर की जो क्वांटिटी होती है वो -1 से 1 के बीच की होती है, तो -1 से साइन इनवर्स x की mod x -3/4, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, -4 mod x -3/4, क्या करेंगे, -3 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 mod x 7। अच्छा ये 7 ध्यान से देखिए, -1 से 7 के बीच में वैल्यू हो ही नहीं सकती, माइनस हो ही नहीं सकती। 0 से mod x का हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, तो mod x हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव आंसर देगा, इसको यही लिखेंगे। और ये इसका आंसर क्या होगा, -7 से, ये पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, ये होता है आंसर इसका, ठीक है, -7 से 7, ठीक है। तो अब उसका देख लेते हैं, जो तुम्हारा ln x -2 होता है। सबसे पहले x -2 क्या होनी चाहिए, ln के अंदर x -2, जो ये ln x -2, तो x -2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 2। इन दोनों को क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो देखते हैं, -∞ से +∞, ठीक है। और सबसे पहले -7 फिर 2 फिर 7, सॉरी, तो ये -7 से 7 के बीच में, -7 से 7 से, और ये 2 से क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, 2 से इनफाइनाइट के बीच में। अच्छा ये देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन यही तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 पे ओपन है, तो x बिलोंग्स टू 2 से 7 क्लोज, लेकिन 2 के बाद 3 इसमें आ रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे, 3 एक्सक्लूड करना होगा हमको, 3 को एक्सक्लूड करना होगा। तो यहाँ पे या तो ऐसे लिख दो नॉट इक्वल टू 3, या फिर लिख दो x बिलोंग्स टू 2 से 7 -3, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अलग अलग बहुत स्टाइल है लिखने के। 2 से ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 3 से 7 क्लोज ब्रैकेट, तो 3 को एक्सक्लूड कर दिया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं लिखने के, ठीक है।
तो ये हमारा डोमेन के क्वेश्चंस का लास्ट वीडियो था। मालूम बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं अभी, ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत सारे भी करने हैं, तो सब कुछ एक वीडियो में नहीं कवर किया जा सकता, तो पहले कंसेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।